सृष्टि के रचयिता हैं, जगत के पिता हैं, सर्वज्ञ हैं। आप मुझे उस आत्म तत्व के विषय में, परम तत्व के विषय में, उस अद्वैत तत्व के विषय में मुझे जनाइए और मुझे उसका साक्षात्कार कराइए। ब्रह्मा जी हंसे मुस्कुराए, कहे कि हाँ हाँ बेटा नारद, ये तू बोल रहा है ना, जब तक लोग अज्ञानी होते हैं तब तक ऐसे ही समझते हैं। जब तक लोग अज्ञानी होते हैं तब तक ऐसे ही समझते हैं कि मैं जगत का पिता हूँ, मैं जगत का रचयिता हूँ, मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं सब कुछ का जाननहार हूँ। लेकिन नारद, जब लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं तब उनके समझ में आता है कि वह तत्व कुछ और ही है। वह तब ये सब करने कराने वाला मैं नहीं हूं, वह कोई और है। वह तत्व कुछ और है। और 37वां श्लोक स्कंद 2 अध्याय 6 के 37वें श्लोक में ब्रह्मा जी स्वयं अपने स्त्री मुख से कह रहे हैं कि यस्य अवतार कर्माणि गायन्ति यस्मदादय। नारद, जिसके अवतार कर्मों की लीला, जिसके अवतार कर्मों को, जिसके लीलाओं को हम सभी देवजन भी गुण गाया करते रहते हैं, लेकिन नयनवेदन्ति तत्वेन, जिसके अवतार कर्मों का, जिसके लीलाओं का गुणगान तो हम सभी देवी देवता जन भी करते रहते हैं, लेकिन नयनवेदन्ति तत्वेन, जिसके तत्व को कोई नहीं जानता, हम लोग भी जिसके तत्व को बिल्कुल ही नहीं जानते, न यम वेदंती तत्वेन, तत्व तो है जिसे कोई नहीं जानता, उस श्री भगवान को नमस्कार है, प्रणाम है। उस भगवान को प्रणाम है। यानी ब्रह्मा जी जो जगत के रचयिता नारद ने कहा, जगत पिता नारद ने कहा, सर्वज्ञ नारद ने कहा, वह ब्रह्मा जी जवाब दे रहे हैं कि मैं भी उस तत्व के विषय में नहीं जानता। ये बाल सुख जी हैं, श्रीमद् भागवत कथा कह रहे हैं। इनको पता है कि भागवत कथा कहने का हकदार कौन है? अध्याय तो कुल पढ़ते होंगे, इन्होंने कभी अध्याय के पीछे लिखा हुआ संस्कृत का वाक्य देखे होंगे कि ये कौन ग्रंथ है? हर अध्याय के पीछे लिखा है कि परमहंस संहितायाम। श्रीमद् भागवत महापुराण केवल परमहंस की संहिता है। जो परमहंस होगा केवल वही है जो इसको जान सकता है, जना सकता है, इसकी व्याख्या कर सकता है। हर अध्याय के पीछे लिखा है परमहंस संहितायाम। इन लोगों को परमहंस तो छोड़ दीजिए, शंकर बाबा हंस ही थे, उनको भी अधिकार भागवत महापुराण की कथा करने का नहीं है। शंकर जी भी हंस ही थे। हंस से आगे ब्रह्मांड में, संसार में, ब्रह्मांड में कोई होता ही नहीं। एक ही है जो परमात्मा, परमेश्वर, परम ब्रह्म है, यही परमहंस होता है। शंकर जी तक तो सब के सब हंस ही होते हैं। इस ग्रंथ की अर्थ व्याख्या क्यों परमहंस संहिता क्यों घोषित कर दिया जाए इसे? इसलिए कि यह भागवत महापुराण है, यानी भगवान से संबंधित ये ज्ञान कथा है जिसको भगवान के सिवाय दूसरा कोई जानता ही नहीं। व्याख्या कैसे करेगा?
आज धन ठगने के लालच में, धन के लोभ में, दान दक्षिणा के लोभ में ये बाल सुख जी भीतर से लटा करके आप बाहर बोलवा दिया जा रहा है। अरे बाल सुखदेव जी, बाल सुख जी भागवत कथा कह रहे हैं। है मेला में कोई, है मेला में कोई ऐसा गुरु जानकार विद्वान महात्मा जो अहम ब्रह्मास्मि, सोहन हंसो और परमहंस के अर्थ कर दे, तीनों का भेद बता दे? ऐसा कोई है इस मेला में? अभी तो मैं आप 4-5 तारीख तक तो बैठा ही रहूंगा ही। मेला में आप लोग है ही हैं, जांचने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। जो सबसे बड़े जानकार गुरु जी लगते हो उनसे पूछिए ना, जी आत्मा परमात्मा का अंतर मालूम है? यही तो अहम ब्रह्मास्मि, सोहम हंसो और परमहंस है। पूछिए कि इन तीनों का अंतर इनको मालूम है? ये तीनों तीन होता है, किसी को पता है इस मेले के गुरु जी लोगों में से? भगवान जी तो हजारों आए हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि आप मेरी बात मान लीजिए। एक नहीं रहा है 30 वर्ष की उम्र में जिससे मैंने कहा हूं कि मैं जो जना रहा हूं ये सत्य ही है, आप मान लीजिए। ये जरूर मैं कहता हूं कि जो मैं जना रहा हूं, जो मिला रहा हूं, जो दिखा रहा हूं वो सत्य ही नहीं, परम सत्य पर आधारित है। जान लीजिए, देख लीजिए, सदग्रंथों के माध्यम से जांच कर लीजिए, हर प्रकार से सत्य ही हो, तब स्वीकार कीजिए। मैंने अब तक किसी से नहीं कहा होगा कि आप मेरी बात मान लीजिए, हम जो बोल रहे हैं यही सत्य है, मान लीजिए। ये कहा कि यही सत्य है, लेकिन मान लीजिए नहीं, जान लीजिए, देख लीजिए, सब ग्रंथों के द्वारा जांच परख कर लीजिए। अभी नहीं कहा कि मैं जिस ग्रंथ को पढ़ता जानता हूं उसी से जांच करें, नहीं। आपके दिल दिमाग में जिस ग्रंथ की मान्यता है, आप हिंदू हैं तो वेद उपनिषद रामायण गीता पुराण से जांच कर लीजिए। आप मुस्लिम हैं तो मदन ग्रंथों को आगे लाइए, कुरान शरीफ से जांच कर लीजिए। आप ईसाई हैं तो छोड़िए वेद उपनिषद रामायण गीता पुराण को, आप जो है छोड़िए इस कुरान शरीफ को, आप बाइबल उठाइए, बाइबल से जांच कर लीजिए। आप आर्य समाजी हैं, आइए सीधे ऋग्वेद से जांच कर लीजिए, अथर्ववेद से जांच कर लीजिए, यजुर्वेद से जांच कर लीजिए। आप जिस वर्ग संप्रदाय के आप हैं, जिस वर्ग संप्रदाय के आप हैं, जिस पंथ ग्रंथ वाले आप हैं, आप अपना ही सर्वोच्च ग्रंथ लेकर आइए, जांच कर लीजिए। जो दिखाया जा रहा है वह ही है कि नहीं जो कह कर दिखाया जा रहा है। हर प्रकार से जांच में सत्य ही होने पर स्वीकार करने की बात यहां है। और किसी ज्ञान प्राप्तकर्ता से एडवांस 5 पैसे फीस नहीं ली जाती है कि आपको ज्ञान पाना है, मुझे 5 रुपया दो पहले फीस में। ज्ञान जिन्हें देना होता है ना, ज्ञान जिन्हें देना होता है, जो ज्ञान के पात्र बन करके बैठते हैं, परमेश्वर की कृपा से उनका चाय भी पीने का कोशिश नहीं करता, उनका चाय भी कप लेने का कोशिश नहीं करता। जो शरीर से भक्ति सेवा में नहीं उतरे होंगे, जो शरीर से परमेश्वर को स्वीकार करने के विधान में नहीं होंगे, उनका मैं जल्दी एक कप चाय तक नहीं पीता, उनका एक कप चाय भी नहीं पीता। बोलो परम प्रभु परमेश्वर की। जो हमारे यहां वही है जो आप ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे जो आरती गाते हैं, जनरल आरती है। आप जो है
इस आरती के गाने में सोचते हैं कि भगवान का दर्शन मंच से सबके लिए क्यों नहीं करा दिया जाता है। परमेश्वर का विधान, परमेश्वर की चीजें सबके लिए नहीं होती हैं, भक्त सेवकों के लिए होती हैं, संत महात्मनों के लिए होती हैं। आप आरती तो गाते हैं आप लोग मंदिरों में जाकर के, ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे। यहां भी मेला प्रशासन के ध्वनि प्रसारण में आरती गाई जाती है, आप लोग भी गाते हैं। क्या लिखा है उसमें? भक्त जनन के संकट क्षण में दूर करे, संत जनन के संकट क्षण में दूर करे, गृहस्थ जनन के संकट क्षण में दूर करे, क्यों नहीं आप गाते हैं? सर्वजनन के संकट क्षण में दूर करे, आप क्यों नहीं गाते हैं? इसलिए कि सर्वजनन के लिए, गृहस्थ जनन के लिए भगवान होता ही नहीं। भगवान से उनका कोई मतलब नहीं, वो तो माया वाले हैं, वो तो भोग व्यसन वाले हैं। भगवान भोग व्यसन की प्रधानता वाले को स्वीकार नहीं करता, भगवान भक्त सेवकों को स्वीकार करता है। जिनको भक्ति सेवा की मान्यता है, भगवान उसे स्वीकार करता है, उसको अपना सारा प्यार उड़ेल देता है। जो भगवान के लिए अपने को भक्ति सेवा में समर्पित कर देता है, भगवान उसे अपना सर्वस्व उड़ेल देता है। लेकिन संयमी माना अनिवार्य है। मन मानागिरी छोड़ने वाले के लिए तू आरती में भी है कौन? जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, भक्त जनन के संकट क्षण में दूर करे। सर्वजनन के नहीं, गृहस्थ जनन के नहीं, भक्त जनन के। जो ध्यावे फल पावे, सब फल पावे ना, सब फल पावे ना, जो ध्यावे फल पावे। एक शर्त डाल दिया और क्या कहा? दुख दिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। गौर कीजिएगा, संपत्ति सुख दो प्रकार का होता है। गृहस्थ जो है सुख को संपत्ति में ढूंढता है, गृहस्थ जो है सुख को संपत्ति में ढूंढता है, संपत्ति के माध्यम से सुख पाना चाहता है। परमेश्वर वालों के लिए ऐसा नहीं है। परमेश्वर वाले परमेश्वर में बने रहते हैं केवल, तो सुख ही जो है संपत्ति बनकर आ जाता है। परमेश्वर वाले संपत्ति के माध्यम से सुख नहीं खोजते। परमेश्वर वाले परमेश्वर में अपने को जोड़ करके रख देते हैं। जाहि विधि रखे राम वही विधि रहिए, विधि के विधान राम हानि लाभ सहिए। परमेश्वर वाला परमेश्वर के शरण में अपने को डाल दिया, जैसे चाहो आप इसका प्रयोग करो। जब ऐसा परमेश्वर के शरण में भक्त सेवक जन अपने को डाल देते हैं, तब उनको संपत्ति को खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। चाय हमको कहां से आएगा, भोजन हमको कहां से मिलेगा, फल मूल खाने की इच्छा हो तो कहां से आएगा, तन ढकने के लिए वस्त्र जो है कहां से आएगा, हमारा रहन सहन कहां से डील होगा, इसके लिए उसको किसी संपत्ति की चिंता नहीं होती है। परमेश्वर वाला संपत्ति का चिंतन नहीं करता। वो जानता है कि सुख ही जो है संपत्ति बनकर आएगा। यदि उसके पॉकेट में पैसा नहीं है तो भूखे नहीं लगेगी। भूख लगना होगा तो पहले पैसे की व्यवस्था हो जाएगी। यदि उसके क्षेत्र में जल नहीं होगा तो प्यासे नहीं लगेगी। प्यास लगना होगा तो जल की व्यवस्था होगी। प्यास महसूस हो रहा है तो परमेश्वर वाला जाने समझे कि अगल बगल में कहीं जल है। यदि आपकी गाड़ी में डीजल पेट्रोल नहीं है और आप परमेश्वर के भरोसे चल रहे हैं, तो तब तक वो गाड़ी चलती रहेगी जब तक कि आगे डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा।
गाड़ी में आपके डीजल 5 लीटर है, 10 किलोमीटर की एवरेज की गाड़ी है, 50 किलोमीटर चलेगी। आप भूल गए बीच में, मान लीजिए कोई पेट्रोल पंप था लेकिन आप भूल गए, नहीं लिए, पता चलेगा कि आप 200 किलोमीटर गए, पेट्रोल पंप नहीं मिला था, आपका पेट्रोल गाड़ी चल रही है, तब तक चलती रहेगी जब तक पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। ये बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये पढ़कर नहीं बोल रहा हूं, ये लाभ हम लोग लेते रहते हैं, गाड़ियां हैं चलती हैं, लाभ लेते रहते हैं हम लोग, लेकिन इसमें जादूगरी नहीं है, कह करके देखना दिखाना। चमत्कार, स्वाध्याय में चमत्कार को मान्यता नहीं है। योग अध्यात्म में भी बातें खत्म कर दीजिए, तत्व ज्ञान में चमत्कार कैसा हो? तो इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा कि जीव जिसे इस ब्रह्मांड में परमेश्वर के सिवाय कोई नहीं जानता, और वो सामने देखने को मिल रहा हो। इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा कि 25 वर्ष के साधक कोई हो, 25 वर्ष के साधना रत कोई हो, 50 वर्ष के साधना रत कोई हो, आमे बैठे 50 वर्ष की ध्यान साधना में जो उन्होंने हासिल किया है एक तरफ रख दें, 50 सेकंड हमको दे दें, 50 सेकंड हमको दे दें, वही क्रिया हम भी करा रहे हैं जो वो करते आए हैं। वो 50 वर्ष की अपनी साधना की उपलब्धि एक तरफ कर लें, 50 सेकंड की वही साधना कराया जा रहा है, यहां से इसको देख लें, जो श्रेष्ठ हो स्वीकार कर लें। यहां की 50 सेकंड वाली साधना यदि कमजोर पड़ती है, हल्की दिखाई देती है, कम लगती है, तो हम हर सजा भुगतने को तैयार हैं। यदि सुपीरियर नहीं हुआ तो उन लोगों का यानी इष्ट अभिष्ट आत्मा ही है। प्रार्थना करेंगे, ध्यान साधना, बार बार प्रार्थना निवेदन करेंगे तो शायद कभी आत्मा एक झलक दे दे। यहां का इष्ट अभिष्ट आत्मा नहीं है, यहां तो बच्चा कच्चा है, जब चाहा जाएगा दौड़ भागे भागे आना होगा शिव को, नहीं आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव को, सेकंडों में आना होगा, सेकंडों में, 2-4 सेकंड काफी है। क्यों? बच्चा कच्चा है, कहां रहेगा, नहीं सुनेगा तो उसको तो आना ही आना है। कोई हमारा इष्ट थोड़े है आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव जो है, वो बच्चा कच्चा है, वो सेवक है, वो जाएगा कहां नहीं आएगा तो, वो रहेगा कहां नहीं आएगा तो हमको आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव को देखने के लिए यानी 2-4 महीना, 6 महीना, साल भर अभ्यास की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो 2-4 सेकंड काफी है। जिसको लोग 25 वर्ष में हासिल किए हों, बता तो रहा हूं 10, 20, 25 सेकंड काफी है। यानी भगवान महावीर जी कहला रहे हैं जैन समाज में, भगवान महावीर जी, उस भगवान महावीर जी को, जिस चेतन ज्योत को एक झलक पाने के लिए 12 वर्ष 6 महीना 26 दिन लगा था, उसमें भी 2 दिन जो पिछला था वो निर्जल बैसाख के दोपहरी में 2 दिन आतप तप लिया था, तब एक झलक चेतन मिला, तब एक झलक मिला। वो यहां मिलेगा 3 तारीख को, देखिएगा कि 12 सेकंड लगता है, 12 वर्ष 6 महीना 26 दिन हटा दीजिए, 12 सेकंड याद कर लीजिएगा। टेप हो रहा है, वीडियो कैमरा में जा रहा है, पूछ लीजिएगा, आज का प्रकरण देख लीजिएगा कि जो कहा गया है ऐसा ही वहां हो रहा है कि नहीं 3 तारीख को दर्शन में। एक बात कहूं, ये जनरल सामान्य तो नहीं है, मैं सबके लिए तो नहीं कहूंगा, लेकिन नमूना पेश करने के लिए 2-1 जो श्रद्धालु होंगे, भक्त होंगे, उनको क्षीर सागर में दिखा दूंगा भेज करके। जा क्षीर सागर देखा, भगवान विष्णु कैसे रहते हैं देखा, उनसे हंस बोला, प्रणाम पाती करके आशीर्वाद मांगला, जाएगा
देखेगा, लेकिन सबके लिए नहीं है, ये सबके साथ नहीं कराऊंगा। दो एक नमूना पेश कर दूंगा कि पता चल जाए ये कौन है। बुलाया जाएगा, राम जी को दौड़े दौड़े आएंगे, फोटो मूर्ति वाला नहीं, त्रेता वाला असली राम जी जो परम धाम के वासी हैं। बुलाया जाएगा शंकर जी को, तो धीरे धीरे अपने चाल में नहीं आएंगे, दौड़े दौड़े आना होगा, दौड़े दौड़े आना होगा। लेकिन ये सब नमूना आदिशक्ति साक्षात दुर्गा भागे भागे बाग पर चढ़कर सिर पर चढ़कर आएंगे। वो शेर जो है नकली मूर्ति फोटो नहीं होगा। क्या कहें, छोड़िए, ये सब कोई विधान में नहीं है, ये जनरल नहीं है। मैंने किसी पर्चा पोस्टर में नहीं कहा है कि मैं क्षीर सागर भेज करके भगवान विष्णु से मिलाऊंगा, मैं दिव्य कैलाश भेज करके शंकर से मिलाऊंगा, मैं शंकर को बुला करके सामने आपके हाजिर कर दूंगा, हंसेंगे, बोलेंगे, आपसे बात करेंगे। लेकिन ये सब जनरल नहीं है। नमूना मैं पेश कर दूंगा कि दिखाई दे कि ये कौन है। इसके इशारे पर सब लोग जिसको चाहे सब लोगों को भागे भागे आना पड़ता है कि नहीं। न कोई जादू, न कोई मंत्र, न कोई तंत्र, वही गीता की पद्धति, वही उपनिषद की पद्धति, यही कुरान की पद्धति, यही बाइबिल पुराण की पद्धति, अलग से मनमाना कुछ नहीं। मैं कोई यांत्रिक मांत्रिक नहीं हूं, मैं कोई तांत्रिक नहीं हूं, मेरे पास कोई जंतर मंतर तंत्र नहीं है। भगवत कृपा विशेष से तत्व ज्ञान है, वही गीता वाला, वही उपनिषद वाला, वेद वाला, वही भगवान विष्णु और कृष्ण वाला। अलग से मनमाना मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास तो यानी कुछ नहीं, एक शब्द की जानकारी भी मेरे पास अपना नहीं है। वही है जो भगवान विष्णु जी के पास था, वही है जो भगवान राम वाला है, वही तत्व ज्ञान है जो भगवान कृष्ण के पास था। ये ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि ब्रह्मेंद्र शंकर, बच्चा कच्चा लोग का जाने तत्व ज्ञान क्या होता है। ये लोग का जाने तत्व ज्ञान क्या होता है, इनको तो जीवे का आता पता कुछ नहीं है। शंकर जी है, सृष्टि के संहार के हैं, जीव का कहीं आता पता है क्या? लाइए ना शंकर जी का ग्रंथ, लाइए ना शिव पुराण, लाइए ना शिव सूरत, कहीं दिखा दीजिए कि शंकर कह दे कि मैं जीव जाना देखा हूं। शंकर की हिम्मत नहीं है कह दे कि मैंने जीव जाना देखा है। जमराज जिसकी रात दिन ड्यूटी है जीव निकालना, ले जाना, नर्क स्वर्ग में रखना, फिर अगले पुनर्जन्म के लिए वापस धर्मराज को सुपुर्द करना, यही ड्यूटी ही है जीव को निकालना, निकलवाना, ले जाकर के नर्क में रखना। जमराज को भी पता नहीं है कि जीव क्या होता है। क्या भगवान का ये रहस्यात्मक लीला है। ये सृष्टि भगवान की एक अजीब रहस्यात्मक लीला है। जो सब कुछ कर रहा है उसको ये पता ही नहीं कि ये मैं क्या कर रहा हूं। जमराज जो जीव की ड्यूटी कर रहा है, जीव को ही रखने, ले जाने रखने का कार्य कर रहा है, उसको पता ही नहीं कि यही जीव है। उसको पता ही नहीं कि जीव भी कुछ होता है। उसको पता ही नहीं कि जीव भी कुछ होता है, यही जीव है। कहेंगे वाह, ऐसे कैसे हो सकता है, ये तर्क संगत बात नहीं है, ये तर्क संगत बात नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। ये तो उतना तर्क संगत है, तर्क भी तो जानना होगा कि तर्क संगत क्या होता है। अरे आप अपने पे क्यों नहीं ले लेते। इसमें बहुत से लोग हैं जो 60 वर्ष के, 65 वर्ष के, 70 वर्ष के होंगे, बैठे हैं। रोजे आप लोग सोते हैं, जागते हैं, जागते हैं, सोते हैं रोज। यदि किसी दिन नहीं सो पाए होंगे तो अगले दिन परेशान हो जाते होंगे, थोड़ा अधिक सो करके कोटा पूरा करते हैं, कोरम पूरा करते हैं। रोज ही सोते हैं, जागते हैं, रोज सोते जागते हैं। है कोई जो बतला दे कि ये सोना जागना क्या है और क्यों है। ये सोना क्या है और क्यों है कोई गुरु इस मेले में? है कोई जानकार
इस मेले में भगवान जी लोग तो हजारों होंगे, गुरु जी लोग भी हजारों हैं, विद्वान जी लोगों की कमी नहीं है। रोजे आप सोते हैं, रोजे जागते हैं, रोजे जागते हैं, रोजे सोते हैं। है किसी को मालूम कि सोना क्या है और क्यों है? आपके जीवन का 1/3 हिस्सा खा जाता है ये सोना। आपके जीवन का 1/3, 10 बजे भी सोते हो, आज 6 बजे जगते हो तो 8 घंटा हो गए। 8-9 बजे सोते हो, 4 बजे जगते हो, 8 घंटा हो गए। 4-5 बजे जगते 8 घंटा हो गए। तो 24 घंटे का दिन रात होता है। आपकी जिंदगी का 1/3 हिस्सा खा जाने वाला ये सोना। आप 60 वर्ष के हैं तो 20 वर्ष तो ये सोना ही खा गया। कभी आप लोगों ने सोचा कि ये सोना क्या है? कभी आप लोगों ने सोचा कि ये सोना क्या है, क्यों है? क्या है? अजीब स्थिति आप लोगों की है। जिंदगी का 1/3, अभी आधा घंटा 1 घंटा देर हो, आते हैं 2-4 गो फंटूस टाइप के ये भिख मंगा साधु महात्मा चाहे कोनो ये अहंकारी गुमानी, महाराज जी नहीं आए, समय हो गया, महाराज जी नहीं आए। अरे समय हो गया तो हम तो, महाराज जी तो समय से 1 घंटा पहले कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। 6 बजे से कार्यक्रम है, महाराज जी 5 बजे से शुरू कर देते हैं कार्यक्रम। जो भजन कीर्तन होता है वो बाहर का है क्या सत्संग के? जो भजन कीर्तन होता है वो सत्संग में नहीं है क्या? जो हमारे महात्मा जी अपने अनुभव रखते हैं वो सत्संग में नहीं है क्या? कौन कहता है कि अरे सत्संग समय से नहीं शुरू हुआ? ये मनमाना हो रहा है क्या? भजन भक्त को भगवान से जोड़ने का सबसे सुंदर विधान होता है। भजन कीर्तन जो है भगवान से जोड़ने का सबसे सुंदर विधान होता है। सत्संग के पहले कुछ भजन का होना एक जरूरी पहलू है, एक आवश्यक विधा चीज है। कराता हूं। सवाल है आपको ज्ञान मिलेगा तो कैसा लगेगा? यह अनुभव, अरे मैं तो ज्ञान के विषय में बोल रहा हूं, कुछ भी पूछेंगे बोलूंगा, कोई विषय मिल जाएगा बोलता चला जाऊंगा, ये कौन बड़ी बात हो गई? कोई विषय दे दीजिए बुलवा लीजिए, ये कौन बड़ी बात हो गई? सवाल है जो इस ज्ञान को आप जैसे रहा है, ज्ञान पाया, उसके अंदर कैसा पहले था, कैसा ज्ञान के बाद हुआ, वो अपना अनुभव बोलेगा, तब ने आपको लगेगा कि पाया हुआ आदमी यानी जो बोल रहा है मैं भी पाऊं तो शायद मुझे भी ऐसा ही लगे। तो मैं तो आप लोगों के समझदारी के लिए कि व्यक्ति जो पाए हैं उनके विधान को, उनके अनुभवों से आप लाभ लें। ऐसा नहीं कि मैं 2 घंटे का तो मेरा कार्यक्रम होता है, 6 बजे आना, 8 बजे जाना, 11 बजे आना, 1 बजे जाना। क्या मैं 2 घंटा से कम मंच पर आता हूं क्या? कोई घड़ी देखा होगा कभी 2 घंटे से पहले हमको उतरते हुए? किसी को ऐसा नहीं मिलेगा, किसी को ऐसा नहीं मिलेगा। मेरे कार्यक्रम, अरे आता हूं ना, ये प्रतिबंध लगा है 10 बजे यहां मेले में, नहीं तो जहां कार्यक्रम होता है ना 5-5 बजे तक लोग उठते ही नहीं है, 4:45 बजे भोर तक, और बैठे रहना पड़ता है मंच पर। 1-2 बजना तो सहज बात रहता है, 12-1 तो हर प्राय बज जाया करता है। तो कुल मिलाकर के जो है मुझे बोलने से परहेज है क्या 2 घंटा? ऐसा नहीं है। मैं सोचता हूं कि एक पूर्ण रूप में जानकारी आपको मिले। भजन कीर्तन भी कुछ सुनने जानने, यहाँ के भजन कीर्तन समय काटने वाले नहीं है। यहां होने वाले किसी भी भजन को आप लोग गौर करके अर्थ जानिए, सब योग से संबंधित हैं, ज्ञान से संबंधित हैं, भक्ति सेवा से संबंधित हैं। अधिकतर भजन यहाँ के अध्यात्म और तत्व ज्ञान से संबंधित हैं। अधिकतर भजन यहाँ के अध्यात्म और तत्व ज्ञान से संबंधित हैं, अन्यथा भक्ति सेवा से। तो ऐसा नहीं। और रही चीज आप लोगों को जानने समझने का कोशिश करना चाहिए। सच्चाई जानिए
मानव जीवन को जानिए, देखिए, परखिए। मैं तो आप लोगों से बार बार यही निवेदन करूंगा, मानिए कुछ नहीं, जानिए। जैसे शरीर परिवार संसार जान देख करके मन का आप चल रहे हैं, रह रहे हैं, तो इसमें जो लाभ है मिल रहा है, ऐसे ही आपको जीव ईश्वर परमेश्वर को भी जानना देखना चाहिए, जीव शिव और भगवान को भी जानना देखना चाहिए, जीव आत्मा और परमात्मा को भी जानना देखना चाहिए, जीव ब्रह्म और परम ब्रह्म को भी जानना देखना चाहिए। जैसे शरीर परिवार